मुंबईकर के पीछे राजनीतिक पार्टियां छिप सकती हैं, लेकिन हम लोग जानते हैं कि बॉलीवुड पूरा ये जो ड्रग्स सिंडिकेट चलता है, तमाम लोगों पर आरोप लगता है, पुलिस की नजर के नीचे चलता है। इसको लेकर हमेशा आम मुंबईकर सवाल पूछता रहा है, वो खबरें सुनता रहता है, परेशान होता है। श्वेता, वहां से क्या अपडेट है? पूछताछ चल रही है, बताया जा रहा है 4 राउंड की पूछताछ होगी और फिर अंत में करिश्मा प्रसाद से आमना सामना। यही तरीका भी होता है इन्वेस्टिगेशन का, पहले अलग अलग पूछताछ फिर आमना सामना। राजनीति की तरफ से कहा जाता है कि मुंबई को बदनाम करने की कोशिश होती है। ये मुंबई को बदनाम करने की कोशिश नहीं है, ये बॉलीवुड को स्वच्छ करने की कोशिश है। और आम मुंबईकर हमें यहाँ पर मिलते हैं, हमेशा आते हैं। कल एक बुजुर्ग महिला भी हमारे पास आई थी और उन्होंने कहा था कि हमारे बच्चों का भविष्य आप लोग सुनिश्चित कर रहे हैं। ड्रग्स के खिलाफ लड़ाई लड़के, ये कोई बॉलीवुड के खिलाफ लड़ाई नहीं चल रही है, ये ड्रग्स के खिलाफ लड़ाई चल रही है और इसमें पूरे हिंदुस्तान की जीत होना जरूरी है। अंजना, हम आपको एक बार फिर बता दें, देखिए यहाँ पर दूसरी मंजिल पर पूछताछ चल रही है, लगातार पूछताछ वो चल रही है दीपिका पादुकोण से, और उसके नीचे वाली मंजिल पर करिश्मा इस समय मौजूद हैं, जिनसे आमना सामना होगा। एक बार दीपिका से सारे सवाल जवाब हो जाएंगे। आज ना हमने बताया था कि ठीक 2 गाड़ियां ऐसे करके यहाँ से, और हमारे तस्वीरों में भी थी उस समय 2 गाड़ियां एंटर की थी। जो पिछली गाड़ी तब तक रुकी रही थी जब तक पहली गाड़ी अंदर नहीं चली गई, उसके बाद यू टर्न लेकर चले गए। कोई भी आम गाड़ी को उस समय अंदर घुसने की इजाजत नहीं थी और इस तरह से देखकर लग रहा था अंजना उस समय कि रणवीर मुमकिन है कि वहां पर गाड़ी में उस समय थे। लेकिन क्योंकि रणवीर के साथ श्रुति बढ़ जाती है, समय हमारे साथ है, रणवीर के साथ भी बताया जाता है, रणवीर हमेशा साथ लेकर घूम रहे थे। इनफैक्ट हम बात करें तो एयरपोर्ट से निकलने से लेकर घर पहुंचने तक रणवीर सिंह और दीपिका साथ है। रविंग ने बिल्कुल उन्हें होल्ड कर रखा था कि वो किसी भी हालत में उन्हें छोड़ेंगे नहीं। लेकिन आज की बात करें, इनफैक्ट कल रात की भी बात करें तो कल रात को 3 बजे के आसपास भी एक गाड़ी निकलती है और कहा जाता है कि इसमें रणवीर सिंह है, क्योंकि अक्सर रणवीर उसी गाड़ी में ट्रैवल करते हैं। लेकिन जब वो गाड़ी के पीछे मीडियाकर्मी जाते, मुमकिन है ना कि 2 गाड़ियों में अलग अलग, मुमकिन है, बिल्कुल है, क्योंकि जब मीडियाकर्मी जाते तब उसमें कोई नहीं होता। लेकिन आज जो 2 गाड़ियां आई हैं, एक तरफ से एक गाड़ी में से दीपिका पादुकोण निकली, तो बिल्कुल मुमकिन है कि रणवीर सिंह पीछे दूसरी गाड़ी में थे। जी, हैट पहने हुए थे, कपड़े उन्हीं के अंदाज के थे अंजना। लेकिन यहाँ पर यह देखना होगा कि कितनी मुश्किल घड़ी उन लोगों को लग रही है। कल तो ऐसी भी खबरें आने लगी थी कि सिद्धिविनायक जाने वाले हैं दोनों, सिद्धिविनायक की खबर भी आई थी। ऐसी भी खबर आई थी कि शायद गणपति बप्पा के दर्शन करके निकलेंगी, क्योंकि एक बड़ा मामला है और इस तरह से एक बड़े सेलिब्रिटी का नाम आना ये कोई छोटी बात नहीं है। जब आइडलाइजेशन की बात होती है तो लोग उन्हें फॉलो करते हैं, वो एक तरह के इन्फ्लुएंसर है, हर कोई हर चीज के लिए उन्हें फॉलो करता है। जब ड्रग का मामला हो तो ये बहुत बड़ी बात, जिंदगी भर का कमाया हुआ सब कुछ, सारी इज्जत क्या पानी में जा सकती है? क्या दीपिका पादुकोण इन सारे सवालों का जवाब सही दे पाएंगी या फिर नहीं दे पाएंगी, ये सब जानना चाहते हैं। दीपिका पादुकोण आज की तारीख में चाहे ईश्वर के दर्शन पर जाएं, चाहे कहीं पर भी जाएं, लेकिन बात यह है कि अगर ड्रग्स की बात सचमुच में सही है, वो चैट तो इसी की तरफ इशारा करती है। खुद लिया, दूसरों के लिए लिया, क्या पार्टी में इस्तेमाल हुआ, ये सारी चीजें हैं जिनका जवाब अब दीपिका पादुकोण को देना है। लेकिन इन सारे सवालों के जवाब उन्हें अकेले ही देने हैं, चाहे कितनी भी कोशिशें कर ली जाए, चाहे रणवीर सिंह यहाँ अब तक एस्कॉर्ट करके क्यों न जाए, चाहे एक दिन पहले सिद्धिविनायक जाने की बात क्यों ना हो जाए। लेकिन आज सवालों का सामना तो उन्हें खुद ब खुद ही करना है और वो इस समय कर भी रही हैं। और इसके बाद डबल तभी होंगी जब करिश्मा होंगी, लेकिन वो अक्रॉस द टेबल, आमना सामना, एक ही सवाल दोनों से उस समय पूछे जाएंगे। आपसे कहा, आपने ये कहा, आपसे पूछा गया, आपने ये जवाब दिया। अब दोनों की मैचिंग किस तरीके से होगी, इसीलिए दीपिका पादुकोण इस समय अकेली उन सवालों का सामना कर रही है। बिल्कुल, आप बने रहिए वहां से। एक बार मौसमी के पास जल्दी से चलते हैं। आप पहुंच गई हैं वहां पर गेस्ट हाउस, मौसमी? पहुंच गए अंजना। कभी दीवार चढ़े, कभी जो है पेड़ चढ़े, कभी कोई कहां पे गाड़ी चढ़े, ताकि टॉप एंगल व्यू, बेहतरीन तस्वीरें आज तक आपको दिखा सके। लेकिन अब एनसीबी के गेस्ट हाउस के बाहर जो बस खड़ी है, जिसको श्वेता ने भी दिखाया था, वहां से हम आपको सीधा व्यू दिखा रहे हैं, क्योंकि जहां खबर है वहां आज तक है। और हमारी मंशा यही है कि जिम्मेदारी से आपको बेहतरीन कवरेज सबसे सटीक पहुंचाएं। अंजना, 5 सदस्यीय टीम पूछताछ कर रही है दीपिका पादुकोण से। उनका फोन ले लिया गया है। जाहिर तौर पे जब एनसीबी पूछताछ करती है तो कैमरा होता है, लेकिन वो फिल्मी कैमरा नहीं होता। कैमरा रिकॉर्ड करता है और हर एक बात जो दीपिका पादुकोण कहेंगी वो सबूत और साक्ष्य के तौर पे रिकॉर्ड की जाएगी। और सारी मुंबई
सारी मुंबई देख रही है, पूरा देश देख रहा है, क्योंकि दीपिका पादुकोण एक बड़ी आइकॉन है। उनका व्यक्तित्व लार्जर देन लाइफ व्यक्तित्व बन गया था। बॉलीवुड के बड़े बड़े बादशाहों के साथ उनकी तुलना होती थी। और दीपिका पादुकोण जब एनसीबी के दफ्तर बतौर पूछताछ के लिए आती है तो जाहिर तौर पे खलबली मच गई है बॉलीवुड में। बड़ी मछलियां हैं समुंदर में या छोटी मछलियां फंसेंगी ड्रग के इस जाल में, ये बड़ा सवाल है और जवाब इस सेकंड फ्लोर की पूछताछ और पड़ताल से आएगा। एक तरफ श्रद्धा कपूर और सारा अली खान जो कि एनसीबी के दफ्तर बलाड एस्टेट जाएंगी, वहां पे पूछताछ होगी 12:30 बजे। तो लगभग 45 मिनट में अंजना तीन बड़ी अभिनेत्रियां बॉलीवुड जगत की इस पूरी जांच के घेरे में सवालों के जवाब दे रही होंगी। उनकी रिकॉर्डिंग हो रही होगी और रीटेक नहीं होगा, इसमें डायलॉग चेंज भी नहीं कर सकती वो। और लगातार ना तो कोई वकील, ना कोई मदद, ना किसी से पूछना। करिश्मा पहुंची है और करिश्मा को भी आमने सामने रख के पूछताछ होगी। आज तक सारी खबर अपने दर्शकों तक पहुंचाता रहेगा।